Subscribe the channel and press the bell icon. तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। और भी अगर कोई आप किसी और बुक से क्वेश्चन कर रहे हो और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, विद इन 2-3 आवर्स उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। अब देखिए बिजनेस के अंदर जब बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है तब कैश लेके आया है ओनर और 20,000 के गुड्स लेके आया है, तो टोटल कैपिटल में कितना आया है? 1,20,000। अब आया है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। 10,000 की कॉस्ट थी गुड्स की, लेकिन सेल्स वैल्यू उनकी कितनी रखी है उन्होंने? 12,000। 2,000 का इन्हें प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर देंगे। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, असेट है फर्नीचर हमारा, असेट में आएगा, लेकिन लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखा जाएगा। देखिए एक बात याद रखना, नॉर्मल जो क्रेडिटर वर्ड हम यूज करते हैं वो अपने जिनसे हम गुड्स उधार लेके आते हैं उनके लिए होता है। अगर किसी और चीज का क्रेडिटर है तो आपको उसके नाम के आगे स्पेसिफाई कराना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अनडाउटेडली किसी का कुछ और मोटिव हो कि वो क्रेडिटर किसी और बेस पे समझ ले, वो समझे कि इससे आप गुड्स उधारी पे लेके आए हो। लेकिन यहाँ फर्नीचर की बात की तो शो कराना होगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। एक सेकंड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, दोनों असेट पढ़ाए मैंने, कैश भी और स्टॉक भी। यहाँ लिखा मैंने कैपिटल, कैश कितना लेके आए हैं? 1 लाख और गुड्स 20,000 के, तो 1 लाख यहाँ लिखा, प्लस के मैंने करा यहाँ पे 20,000 और यहाँ लिख दिया मैंने 1,20,000। अब आता है दूसरा, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। कैश वर्ड गिवन है यहाँ पे, पहले से स्पेसिफाई करा रखा है कि आपके पास कैश आया, मतलब 10,000 के गुड्स आपने 12,000 में बेच दिए, तो 12,000 आपके पास कैश आया। 10,000 उनकी कॉस्ट वैल्यू थी, 10,000 मैंने स्टॉक में से माइनस करा, 2,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। 12,000 माइनस 10,000, 2,000 रुपये मैंने कैपिटल में ऐड कर दिए। ये हो गया आपका 1,12,000 प्लस के ये हो गया 10,000 और ये हो गया यहाँ पे 1,22,000। अभी भी टोटल करके देख सकते हैं, मैच हो रहा है। थर्ड आया ट्रांजैक्शन, इसका लास्ट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। एक असेट बढ़ाया हमने फर्नीचर के नाम से, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है भाई 30,000 का, असेट में यहाँ पे 30,000 लिए और यहाँ पे लिखा मैंने क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 30,000। एट लास्ट इसका टोटल करते हैं, अब पता चलेगा हमारा सही है कि नहीं। 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, ये हो गया 1,22,000 प्लस के 30,000। एक 12 और 10, एक 22 और 30, एक 22 और 30, 1,52,000 वही यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको शो हो रहा होगा। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। बिजनेस की स्टार्टिंग हुई 20,000 से। दूसरा है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। फर्नीचर खरीदा 2,000 का, तो यहाँ पे कैश गया आपके पास से, कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर दे रखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर इतना तो इसे भी कैश में माना जाता है। अगर दे रखा होता ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2,000 तो कैश में वहाँ स्पेसिफाई है। क्रेडिट में कब मानते हैं वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000 फ्रॉम श्याम एंड कंपनी, तो यहाँ पे श्याम एंड कंपनी का क्रेडिटर बन जाता फॉर फर्नीचर के लिए, पर यहाँ पे केवल इतना दे रखा है तो इसे एज इन कैश मानेंगे। ही पेड रेंट, रेंट दिया है तो आपके पास से कैश गया है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक आया लेकिन उधारी पे माल खरीदा है आपने, तो लायबिलिटी में शो होगा क्रेडिटर पे। ही सोल्ड गुड्स,
2000 की कॉस्ट थी गुड की, लेकिन 5000 के बेचे आपने ऑन कैश, यहाँ पे भी स्पेसिफाई है कैश में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। स्टार्टिंग बिजनेस, यहाँ लिखा कैश, यहाँ लेके आया मैं कैपिटल। कितने से स्टार्ट हुआ है? 20,000 से। 20,000 20,000। दूसरा आता है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2000। एक और असेट बढ़ाया मैंने फर्नीचर के नाम से, परचेज फर्नीचर। 2000 रुपये कैश में से माइनस करें क्योंकि कैश दिया होगा, और पर एक असेट मेरा और बढ़ गया फर्नीचर के नाम से। यहाँ आता है निकल के 18,000 प्लस 2,000 और यहाँ हो गया 20,000। तीसरा ट्रांजेक्शन है ही पेड रेंट ऑफ 200। ही पेड रेंट 200 का रेंट पे किया, कैश में से गया आपके और कैपिटल में से गए। खर्चा हो गया, वही पैसे लेके आए थे बिजनेस में तो उसे कैपिटल माना था, अब निकल रहा है तो उसे माइनस करेंगे कैपिटल में से। 17,800 प्लस के 2,000 19,800 और ये यहाँ पे 19,800 ही हो गया। टोटल अभी भी सेम है। फोर्थ ट्रांजेक्शन ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एक और असेट बढ़ाया मैंने स्टॉक के नाम से, यहाँ लिखा मैंने परचेज गुड्स। गुड्स परचेज करें, स्टॉक में बढ़ाऊंगा कितने के? 3,000 के। 3,000 के बढ़ गए, लेकिन यहाँ दे रखा है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीद के लाए हो तो यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ाओ एक लायबिलिटी में, और इसके नीचे डाल दो आप 3,000। यहाँ पे टोटल करते हैं 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 और यहाँ पे 19,800 प्लस 3,000। ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है। ही सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच दिए, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2000, लेकिन बेचे कितने के? 5,000 ऑन कैश के मैंने। तो आपके पास कैश कितना आया? पहले डिटेल में लिख देते हैं सोल्ड गुड्स के बाद, बाकी आप देख लेना कहाँ दे रहा है। मैं लिख ही दे रहा हूँ कॉस्टिंग 2000 फॉर 5,000। 5,000 रुपये आपके पास कैश में आएंगे, ये जुड़ गए। स्टॉक में से कॉस्ट कितनी थी गुड्स की? 2,000, तो 2,000 का मैंने स्टॉक में से माइनस करा, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 माइनस 2,000, 3,000 के इन्होंने प्रॉफिट डाल दिया, तो 22, 23, 24, 25, 800। 19,800 यहाँ पे 3,000 प्लस होने थे, मैंने दोनों जगह माइनस कर दिया। 19,800 में से 3,000 हमें प्लस करने थे, प्रॉफिट हुआ था हमें, तो ये हो गया 20 के 22,800 प्लस के 3,000, 22, 23, 25, 25,800। थोड़ी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो ठीक है। यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग की क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता